आज का हमारा टॉपिक है बजट 2022-23। इस वीडियो में यूनियन बजट के साथ साथ वी विल सी द स्टेट बजट ऑफ बिहार। बीपीएससी में काफ़ी टाइम ये जो बजट का जो डेटा होता है उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो डेटा इम्पॉर्टेंट है एज फार एज बीपीएससी इज़ कंसर्न। पूरा का पूरा 3 से 4 नंबर का जो क्वेश्चंस होता है 65th और 66th में, इट वाज बेस्ड ऑन डेटा ओनली। सो डेटा क्रैम करना ज़रूरी है। सो फर्स्ट वी विल सी द यूनियन बजट, क्योंकि यूनियन बजट के साथ साथ बिहार बजट दोनों से ही क्वेश्चंस रहता है। सो यूनियन बजट को प्रेजेंट किया फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2022 को। जो साइज़ है वो है 39,44,909 करोड़, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 39.45 लाख करोड़। सो जो रिसीट है हमारा, जो रिसीव किया है गवर्नमेंट रिसीव करेगी इस फाइनेंशियल ईयर में, वो रेवेन्यू रिसीट होगा उसका 22.04 लाख करोड़ और कैपिटल रिसीट होगा 17.40 लाख करोड़। वहीं जो स्पेंड करेगी गवर्नमेंट, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा 31.94 लाख करोड़ एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर 7.50 लाख करोड़। जो ग्रोथ है वो है 9.2% ग्रोथ एज एक्सपेक्टेड ग्रोथ है 2022-23 में 9.2%। जो फिजिकल डेफिसिट है वो है 16,61,196 करोड़ का, विच इज़ 6.4% ऑफ द जीडीपी। वहीं बजट में एक साइड रिसीट होता है, मतलब जो इनकम होगा गवर्नमेंट का, और दूसरी साइड एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। सो रिसीट साइड में जो सबसे ज़्यादा, मतलब अगर 100 रुपये गवर्नमेंट का इनकम हो रहा है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा वो रिसीव करेगी जो इनकम है वो आएगा बोरोइंग से, जो बोरो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू वेरियस बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस। सो वो 35%, यानी 100 रुपये में से 35% जो है वो बोरोइंग से आएगा, और जो अदर लाइबिलिटीज़ हैं वहाँ से आएगा। 16% जीएसटी से, कॉर्पोरेट टैक्स से 15%, इनकम टैक्स से 15% और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से 7%। सो जो बिगेस्ट कॉम्पोनेंट है वो बोरोइंग से ही आना है, एंड देन सेकेंड बिगेस्ट कॉम्पोनेंट इज़ जीएसटी। वहीं स्पेंड करेगी जब गवर्नमेंट, तो ऑब्वियस है जो बोरो कर रही है तो मैक्सिमम जो एक्सपेंडिचर होगा वो इंटरेस्ट पेमेंट के में ही जाएगा। सो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा। देन स्टेट का जो शेयर होता है टैक्सेस में उसमें 17% है एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 15% है। देन पीएलआई स्कीम जो है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट में अनाउंस किया है, इसमें बोला गया है इस बजट में कि 60 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे अंडर दिस स्कीम। 14 सेक्टर्स को इसमें रखा गया है एंड 14 सेक्टर जो है वो ड्रोन सेक्टर है, जो रिसेंटली इंक्लूडेड सेक्टर है इसमें। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे, एंड वहाँ पे उन्होंने कमिट किया कि 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगी, जो कंट्री है वो प्रोड्यूस करेगी बाय 2030, एंड उसमें 280 गीगावाट जो होगा वो सोलर पावर से आएगा, एंड रिमेनिंग 220 गीगावाट का पावर है वो थ्रू विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उसका कंपोनेंट होगा। सो सोलर पावर के लिए 19,500 करोड़ का एलोकेशन किया गया है सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए अंडर दिस पीएलआई स्कीम। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति में एक्चुअली 7 इंजन्स, जो इम्पोर्टेंट इंजन्स हैं इस प्रोग्राम के, वो हैं रोड, रेलवेज, इन एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स। एंड इस पीएम गति शक्ति प्रोग्राम के अंदर 25,000 किलोमीटर का एनएच, नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जाएंगे। 2,000 किलोमीटर जो है रेलवे लाइन जो है अंडर कवच स्कीम, इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स डेवलप किए जाएंगे और 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे कवरिंग 60 किलोमीटर।
एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान लोन्स का यूज़ किया जाएगा और पीएम किसान जो स्कीम है उसमें 68,000 करोड़ एलोकेट किया गया है। इसके अलावा पीएम डिवाइन स्कीम जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पे 1500 करोड़ एलोकेट किया गया है। रैम्प प्रोग्राम जो एमएसएमई से रिलेटेड है, वहाँ पे 6000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स एलोकेट किया गया है। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सोल्यूशन से कनेक्ट किया जाएगा। एवीसीजी जो कि एविएशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक टास्क फोर्स है, उसको फॉर्म किया जाएगा। एंड फर्स्ट एवीसीजी जो सेंटर है वो बैंगलोर में बनाया जाएगा। टारगेट ईयर रखा गया है फॉर कनेक्टिंग ऑल द विलेजेस थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, ये 2025 का। 2022-23 में 80 लाख हाउसेज बनाए जाएंगे अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। स्कीम वाइज अगर देखें तो जो सबसे ज़्यादा एलोकेशन किया गया वो मनरेगा में विच इज़ 73,000 करोड़, पीएम किसान में 68,000 करोड़ एंड जल जीवन में 60,000 करोड़। एंड मिनिस्ट्री वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन किया गया है डिफेंस सेक्टर को विच इज़ 5.25 लाख करोड़। सो इफ़ यू नाउ लुक एट द बिहार बजट, तो इसको प्रेजेंट किया गया 28 फरवरी बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार तारकिशोर प्रसाद, हु इज़ ऑल्सो द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑल्सो। सो साइज अगर देखें बजट का तो दिस इज 2,37,691 करोड़ एज फॉर 2022-23, ये जो बजट का साइज है। लास्ट ईयर ये था 2,18,302 करोड़ का। जो जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, विच इज 7,45,310 करोड़ एट करेंट प्राइस। 9.7% ग्रोथ एस्टिमेट किया गया है। फिजिकल डेफिसिट जो है वो 25,885 करोड़ का है विच इज़ 3.47% ऑफ जीडीपी। नेशनल फिजिकल डेफिसिट से काफ़ी कम है ये। 2.5% ग्रोथ एस्टिमेट किया गया बिहार के इकोनॉमी में। जो स्टेट का रिसीट का जो शेयर है उसमें जो हाईएस्ट इनकम है स्टेट का वो फ्रॉम द स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस से आता है। बिहार स्टेट के जो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं उसमें 7 निश्चय पार्ट 2 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें 5,000 करोड़ एलोकेट किया गया है। 7 निश्चय हैं जो इसमें लिए गए हैं। 7 निश्चय जो हैं दे ऑल आर रिलेटेड टू द सोशल सेक्टर स्कीम्स। सो निश्चय 1 जो है वो युवा शक्ति से रिलेटेड है। निश्चय 2 स्ट्रॉन्ग वुमेन एंड केपेबल वुमेन। फिर निश्चय 3 इरिगेशन वाटर टू एवरी फील्ड। 4 and 5 रिलेटेड टू क्लीनलीनेस, क्लीन विलेज एंड क्लीन सिटी। छठा है इजी कनेक्टिविटी। 7वां है एडिशनल हेल्थ केयर फैसिलिटीज। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम में 700 करोड़ एलोकेट किया गया है। 89 ITIs इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे अंडर युवा शक्ति, इसको ओपन किया जाएगा। सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 7,712 करोड़ एलोकेट किया गया है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में 1,286 करोड़ एलोकेट किया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट में, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में 2,380 करोड़। एजुकेशन में अगर देखा जाए तो 39,192 करोड़ एलोकेट किया गया है विच इज़ 16.05% ऑफ द एंटायर बजट एंड दिस इज़ द हाइएस्ट अमॉन्ग ऑल सेक्टर्स। सशक्त महिला, सक्षम महिला अगर प्रोग्राम में देखें तो दिस इज़ फॉर अनमैरिड वुमेन। सो जो भी इंटर पास वुमेन है उनको 25,000 दिया जाएगा एंड ग्रेजुएशन पास करने पे 50,000 दिया जाएगा। 7 इंडस्ट्रियल पार्क्स ओपन किए जाएंगे। 6,000 किलोमीटर रूरल रोड्स बनाए जाएंगे। अगर 2020-21 का अगर जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए सेक्टर वाइज तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का विच इज़ 61%। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर विच इज़ 24% और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सबसे कम विच इज़ 15%। बिहार का जो बजट एलोकेशन है वो किन किन सेक्टर्स में नेशनल एवरेज से ज़्यादा है तो एजुकेशन में है ज़्यादा, हेल्थ में ज़्यादा है, रूरल सेक्टर में ज़्यादा है और पुलिस में ज़्यादा है।